गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हमने लास्ट आर्टिकल में सेकेंडरी बैटरी के बारे में पढ़ा, सेकेंडरी बैटरी कितने टाइप्स की थी, क्या थी वो। उसके बाद में थर्ड टाइप ऑफ सेल जो है ना, वो है हमारे पास यहाँ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल, और ये फ्यूल सेल क्या होते हैं? फ्यूल सेल क्या रहते हैं? द डिवाइस which convert the energy, the device which convert the energy produced due to the combustion of fuel like methane, methanol, hydrogen directly into electrical energy, फ्यूल सेल क्या रहते हैं? वो डिवाइस रहते हैं, द डिवाइस विच कन्वर्ट द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन इट ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फ्यूल या ड्यू टू द कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक मीथेन, मिथेनॉल, हाइड्रोजन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कि वो डिवाइस जिसके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फ्यूल के कंबशन के कारण, और वो फ्यूल कौन सा? मीथेन, मिथेनॉल या हाइड्रोजन, इनके जलने के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको डायरेक्टली किस में बदलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। दीज आर नोन एज फ्यूल सेल्स, उन्हें हम कहते हैं फ्यूल सेल्स। फ्यूल मतलब ईंधन। ये थर्मल प्लांट की तरह ही है। उनमें क्या करते हैं? अब थर्मल प्लांट में क्या करते हैं? थर्मल प्लांट में फ्यूल जो हम को जला रहे हैं किसको? वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। और जो कौन सी एनर्जी है वहां? फिर स्टीम के लिए पता है आपको, जो एनर्जी है उसको किस में बताया जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब उस स्टीम के एनर्जी को काम ले जाता है टरबाइन को घुमाने में, और वो टरबाइन क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं। फिर टरबाइन घुमाएंगे तो वो चीज आपके पास, मतलब अलग अलग तरह की एनर्जी को बदला जाता है इलेक्ट्रिकल में फाइनली। बस उस इनमें क्या है? डायरेक्टली फ्यूल को जलाया जाता है और जो एनर्जी प्रोड्यूस है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है। ये है थर्मल प्लांट में। और इसमें ये डिफरेंस है कि वो पोल्यूशन करते हैं, ये क्या करते हैं? फ्यूल सेल डू नॉट कॉज एनी पोल्यूशन। फ्यूल सेल जो है वो किसी तरह का पोल्यूशन नहीं फैलाते। ये है जो थर्मल प्लांट है आर 40% एफिशिएंट है, whereas fuel cells are 70% efficient. Theoretically these are 100% efficient, but experimentally these are 70% efficient. फ्यूल सेल तो क्या है कि ना theoretically तो 100% efficient रहती है, लेकिन 70% तक वो काम कर देती है। मतलब थर्मल प्लांट 40% efficient है, 100 रुपए के फ्यूल में 40 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, ये समझिए इस चीज को। जबकि ये क्या है? 100 रुपए के फ्यूल में हमें 70 रुपए तक का बिजली दे देते हैं। ये समझिए आप सिंपल एफिशिएंसी को। ये है उसके बाद में, मतलब जितनी एनर्जी इनके अंदर प्रोड्यूस हो रही है थर्मल प्लांट में, उतनी एनर्जी में से 40% को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर पाते हैं। ये इनमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है फ्यूल को जलाने से, उसमें से 70% एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदल देते हैं। ये समझिए एफिशिएंसी का मतलब ये होता है। ये आपके पास फ्यूल सेल। मोस्ट एफिशिएंट फ्यूल सेल्स आर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। यहां मोस्ट एफिशिएंट जो है ना वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। यहां जो एग्जांपल आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का, जो किसमें होता है? and it is used in Apollo moon flights.
अपोलो मून फ्लाइट्स, अपोलो मून प्रोग्राम्स, जो अपोलो मून फ्लाइट्स हैं, अपोलो मून प्रोग्राम जो है उनमें यूज होते हैं। किसके लिए? एस्ट्रोनॉट्स के लिए समझिए एक तरह से। जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री जो है अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष यान में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का होगा वो समझिए, और वो अंतरिक्ष में जाते हैं डाटा वगैरह कलेक्ट करने के लिए, जो भी हो मिले उन्हें, तो उनके काम में। और यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो है ना, सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्शन और फिर वर्किंग, वो सब 7 चीजें बताते रहेंगे। तो क्या होगा इसमें, यहां से आपके पास जगह है, यहां से आपके पास जगह है फ्यूल के लिए, जैसे यहां से हाइड्रोजन के लिए और यहां से ऑक्सीजन के लिए फ्यूल जो है वो अंदर डाला जाएगा इस सेल में। क्या डाला जाएगा अंदर? यहां, और फिर उसके बाद में आपके पास डाला जाएगा, यहां क्या बनाए जाएंगे? इलेक्ट्रोड्स बनाई जाएंगी, ये इलेक्ट्रोड बनाई जाएंगी, कार्बन के होंगे एक तरह से, लेकिन प्लेटिनम और प्लेडियम जैसे कैटालिस्ट को यूज करके, इसको प्लेटिनम और प्लेडियम जैसे कैटालिस्ट जो ना यूज होंगे, जो कि काफी महंगे रहते हैं, ताकि उनके सरफेस के ऊपर सेल रिएक्शन हो सके। और यहाँ क्या होगा फिर आपके पास, मतलब कैथोड और एनोड लिख दें यहाँ, ठीक है, ये आपके पास एनोड, ये आपके पास कैथोड, और फिर यहाँ बीच में जो होगा वो क्या होगा आपके पास, यहाँ क्या होगा? NaOH और KOH, NaOH और KOH, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये तो आप कैटालिस्ट है प्लेटिनम प्लेडियम, और यहाँ क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। NaOH है या KOH है? NaOH है या फिर KOH है, ये होंगे आपके पास यहाँ। तो इस तरह से इसको डिजाइन जो है किया जाएगा, इस तरह से इसको डिजाइन किया जाएगा, एक तरह से जो एक चीज जो है ना रखते हैं, इस तरह से डिजाइन करना है आपको। इसको फ्यूल शेल को, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अंदर डालेंगे यहाँ, और क्या क्या वो चीज हम देखेंगे यहाँ। अब क्या क्या मतलब प्लेटिनम प्लेडियम कैटालिस्ट हो गए, NaOH के जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स है यहाँ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो फ्यूल है यहाँ। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जलाएंगे एक दूसरे के साथ, तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा, सिंपल सी बात है। बैलेंसिंग के लिए 2 ऑक्सीजन 2 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, वाटर बनेगा। ये जो वाटर बन रहा है किसके काम आएगा? एस्ट्रोनॉट के ड्रिंकिंग पर्पस के। वहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल रहा है, वाटर बना रहा है, तो ये थोड़ा कि वो यहां से पानी लेके जाएंगे, ये वाटर किसके काम आएगा? उन एस्ट्रोनॉट के ड्रिंकिंग पर्पस के, पानी पीने के काम में लिया जाएगा ये जो बन रहा है। सिंपल है, ऐसे तो बात नहीं बनेगी कि ना, इस तरह से रिएक्शन लिख देंगे हम, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो रेडॉक्स रिएक्शन अच्छे से पढ़ना होगा। कैथोड के ऊपर क्या होगा, एनोड के ऊपर क्या होगा, तो है एनोड, जहां क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, जहां क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होगा यहाँ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है वहां, किसके साथ? हाइड्रोक्साइड अनायन के साथ, हाइड्रोक्साइड अनायन के साथ। हाइड्रोजन जो है ना एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा OH नेगेटिव के साथ, OH नेगेटिव वहां प्रेजेंट है, मिलकर क्या बना देंगे? वाटर बना देंगे, H2O बना देंगे, H2O बना देंगे। आप खुद देखेंगे किस तरह से सेल रिएक्शंस हो रही हैं। हाइड्रोजन जो है ना वो किसके साथ? हाइड्रोक्साइड अनायन के साथ मिलकर क्या बना देगा? वाटर जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहां वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब वो वाटर जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा लॉस करना होगा, तो यहाँ बैलेंसिंग रे क्या कर दीजिए? 2 कर दीजिए, ये 2 कर दीजिए, ऑक्सीजन भी 2 गए, अब इलेक्ट्रॉन इस साइड 2 कर दीजिए, H2 और 2 H है, 4 हाइड्रोजन इस साइड, 2 ऑक्सीजन, ये देखिए 2 ऑक्सीजन है, 2 नेगेटिव चार्ज इस साइड, उस साइड भी 2 नेगेटिव चार्ज है, बैलेंस्ड है। एट कैथोड, कैथोड के ऊपर देखेंगे आप, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन जो है ना प्रोडक्ट के साइड में ऐड है, या फिर H2 यहाँ 0 ऑक्सीडेशन पर पड़ता है, देखिए 1 पॉजिटिव पर है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड के ऊपर क्या होगा? ऑक्सीजन जो है
ऑक्सीजन, वो किसके साथ मिलकर, ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ मिलकर, H2O के साथ मिलकर, ऑक्सीजन यहां वाटर के साथ, ऑक्सीजन यहां वाटर के साथ मिलकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा, वहां नेगेटिव चार्ज है, साइड इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे, या क्या करिए 2s2 करिए, मींस 4 OH आयंस होंगे आपके पास, 4 OH आयंस होंगे आपके पास। अब क्योंकि देखिए दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन, दो में चार हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, तो यहाँ चार इलेक्ट्रॉन्स भी कर दीजिए, चार इलेक्ट्रॉन्स भी कर दीजिए, ये होगा आपके पास। अब देखेंगे आप कि ना इस तरह की यहाँ इलेक्ट्रॉन को जो है गेन किया जा रहा है, ऑक्सीजन 0 से -2 पर जा रहा है, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है कैथोड के ऊपर। लेकिन क्या हम देखेंगे कि रिएक्शन जो है ना, ओवरऑल रिएक्शन लिखनी पड़े हमें, तो क्या वो बैलेंस होगी या नहीं होगी? क्यों नहीं होगी बैलेंस? क्योंकि देखिए यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, वहां 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन तो वहां भी 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसलिए क्या करते हैं आप, या फिर ओवरऑल रिएक्शन जो पहले लिख रखी है 2H2, या देखिए H2 दो ही है, तो यहाँ क्या करो आपको 2H2 करिए, यहाँ 2H2 करेंगे तो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, फिर वाटर के मॉलिक्यूल जो है ना वो भी बढ़ेंगे, यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल जो है ना वो भी क्या हो जाएंगे, यहाँ से इंक्रीज हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो देखिए क्या होगा आपके पास यहाँ, अब देखिए 2 2 4, 4 और 2 6, कितने हाइड्रोजन होने चाहिए यहाँ, 6 हाइड्रोजन होने चाहिए। जबकि ऑक्सीजन आप देखेंगे, फिर ऑक्सीजन आप देखेंगे तो क्या होगा, फिर ऑक्सीजन यहाँ इस साइड कितने होंगे 2, और आप इसको 2 2 4, 4 और 2 6, 3 हाइड्रोजन कर देंगे, 3 2 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ ऑक्सीजन 3 है जबकि यहाँ 2 थे, तो बात नहीं बनेगी। तो इसलिए क्या किस तरह से आप इसको बैलेंस करेंगे, कि इनको बैलेंस करने का तरीका क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। बैलेंसिंग में हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाए, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बचने चाहिए आपके पास, यहाँ 2H2 है तो 2H2 बचने चाहिए ओवरऑल रिएक्शन से, 2H2 है, 2H2 कर लिया आपने, यहां से भी कुछ चेंज होगा आपका, वहां से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स करने होंगे, तो यहाँ भी क्या होंगे 4 OH नेगेटिव्स, तो इसलिए 4 OH, मतलब हम पहले हमने बैलेंस कर लिया था, लेकिन कई बार कैथोड की रिएक्शन को देखकर एनोड को फिर से क्या करना होगा, आपको बैलेंस करना होगा, या ओवरऑल रिएक्शन को देखकर, या ओवरऑल रिएक्शन कैसे बने, ये 4 इलेक्ट्रॉन था, वहां भी 4 इलेक्ट्रॉन, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन से बैलेंस हो रहा था, तो कहीं से भी कोई भी आपको क्लू मिले वहां से आपको बैलेंस करना होगा। तो यहाँ 4 OH नेगेटिव है, यहाँ भी 4 नेगेटिव करिए। अब देखिए यहाँ से 2 2 4 और 4 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन के लिए ये देखिए 4 2 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, ये देखिए 4 ऑक्सीजन, अब देखिए बैलेंस्ड है। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट में 2H2 है, 2H2 है, 4 OH नेगेटिव है, 4 OH नेगेटिव, प्रोडक्ट में कैंसिल, यहाँ रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कैंसिल। आगे बढ़िए, 4H2O प्रोडक्ट में, 2H2 रिएक्टेंट में, कम करके कितने होंगे, यहाँ 4 वाटर है, यहाँ 2 वाटर है, 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बच जाएंगे आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, रिएक्टेंट में कैंसिल हो जाएंगे। ये देखिए ये आपके पास फुल सेल। तो ओवरऑल रिएक्शन ये ऊपर जो लिख रखा है मैंने, ये है ओवरऑल रिएक्शन, कैथोड और ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन ये है आपके पास है। दोनों का बैलेंसिंग आपको समझा दिया, पहले देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से बैलेंस हो रहा था, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन तो नहीं बन के आ रही थी वहां से, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन को ऐड तो कर दिया 4 और रिलीज वहां से 2 ही हो रहे हैं, तो दिस इज नॉट फेयर, ये तो बैलेंस नहीं हुआ। 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले रहे हैं, तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वाला लॉस करने वाला भी तो होना चाहिए। ऑक्सीडेशन में 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, तभी तो रिडक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे वहां। ये आपके पास ये बैलेंसिंग था, समझ रहे हैं इसको अच्छे से। ये था आपके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। कितना इसके एडवांटेज क्या है, थर्मल प्लांट से एडवांटेज क्या है, थर्मल प्लांट से एडवांटेज है कि वो 40% एफिशिएंट रहता है, ये 70% एफिशिएंट है। थर्मल प्लांट क्या होता है, पॉल्यूशन फैलाता है, फ्यूल सेल डू नॉट कॉजेज एनी पॉल्यूशन, किसी तरह कोई पॉल्यूशन नहीं फैलाते। ये क्या है इसका एडवांटेज,
ये है आपके पास, ये याद रखें, ये आपके पास फ्यूल सेल।